Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे HPGK के लेक्चर नंबर 35 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल के टॉप 30 MCQs को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशनल कमिश्नर कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायिक आयुक्त थे JN बनर्जी। डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का जो रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिलेगा आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी कैपेसिटी है 40 मेगावाट। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस जी हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस स्थान पर आए थे और वहां पर रुके थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी ये हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में आए थे और वहां पे रुके थे। डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, 1967 और 1971 के बीच में हिमाचल प्रदेश एक सब ऑर्डिनेट था इनमें से किस राज्य के हाई कोर्ट के लिए? तो हिमाचल प्रदेश 1967 से लेकर 1971 के बीच में किस उच्च न्यायालय के अधीन आता था? दिल्ली हाई कोर्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें 36 से बढ़कर 41 हो गई थी? तो 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5th डिस्ट्रिक्ट बना था। 5th डिस्ट्रिक्ट वॉज बिलासपुर, और बिलासपुर के हिमाचल में विलय होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें 36 से बढ़कर 41 होगी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले डॉक्टर YS परमार जी ने सिरमौर रियासत में इनमें से सरकार की किस पोस्ट पे कार्यरत थे? तो डॉक्टर YS परमार पहले ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे सिरमौर रियासत में। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, 1966 में हिमाचल में मर्ज करने से पहले जो नालागढ़ तहसील थी वो इनमें से किस जिले का हिस्सा थी? तो 1966 में नालागढ़ को हिमाचल में विलय कर दिया गया था। 1966 से पहले ये किस जिले का हिस्सा था? तो नालागढ़ अंबाला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है यानी इनकरेक्ट है? तो ए की बात करें कि गोविंद सागर लेक जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड की बात करें, कांगला माउंटेन पास यानी कांगला पर्वतीय दर्रा स्पीति और लद्दाख को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। बनक्शा जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, बिल्कुल सही है। रॉक साल्ट माइंस जो हैं ये खनियारा में नहीं है, बिल्कुल यही गलत स्टेटमेंट है यानी इनकरेक्ट। सो इसका बी आएगा करेक्ट। रॉक साल्ट माइन मिलेंगे आपको गुम्मा एंड द्रंग जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में वहां पर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 9th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की जो चिनाब नदी है उसकी सहायक नदी है? तो रोपा की बात करें ये सतलुज की सहायक नदी है। न्यूगल की बात करें तो ये ब्यास की सहायक नदी है। डूलिंग की बात करें ये सतलुज की सहायक नदी है। वहीं मियार नाला ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। मियार नाला ये आपको लाहौल वैली में मिलेगी, चिनाब नदी की सहायक। डी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है आपके पास, उस स्थान के बारे में बताइए जहां पे स्पीति नदी जो है सतलुज नदी के साथ हिमाचल प्रदेश में विलय करती है। तो हिमाचल प्रदेश का वो स्थान है नामजिया। नामजिया खाप जो कि आपको मिलेगा किन्नौर जिले में। इस स्थान पर स्पीति नदी मर्ज कर जाती है सतलुज में। और स्पीति नदी के ओरिजिन की बात करें तो यह नदी का उद्गम स्थल है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा जो कि आपको मिलेगा स्पीति और लाहौल के बीच में, लाहौल और स्पीति के बीच में।
11th क्वेश्चन है आपके पास, किताब कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा, कांगड़ा में जाति और रिश्तेदारी, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा था जेपी पैरी के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपके पास, अलीसन एंड पाशा, ये दो सब ग्रुप्स हैं खुंड के, तो बेसिकली ये किस प्राचीन ट्राइब के जो है वॉरियर ग्रुप है, यानी योद्धा समूह है। तो अलीसन एंड पाशा जो कि खुंड के दो सब ग्रुप हैं, ये बेसिकली प्राचीन जो खस ट्राइब थी उसके वॉरियर ग्रुप है। ए इज द करेक्ट आंसर, खस। 13th क्वेश्चन है आपके पास, महेशी देवी जिनको नेशनल अवार्ड दिया गया है, इनमें से किस चीज के लिए? तो महेशी देवी को अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड चंबा रुमाल के कलाकृति के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें इस अवार्ड से 1965 में नवाजा गया था और ये संबंध रखती हैं चंबा जिला के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, जो फेमस नवाला फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का, वो इनमें से किस भगवान की पूजा के लिए मनाया जाता है? तो नवाला फेस्टिवल ये बेसिकली मनाया जाता है गद्दी कम्युनिटी के द्वारा, गद्दी समुदाय के द्वारा, जो गद्दी ट्राइब है उसके द्वारा। तो ये बेसिकली इसमें पूजा की जाती है भगवान शिव की, लॉर्ड शिवा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित वो करेक्ट है? तो ए स्टेटमेंट दी गई है, स्वान रिवर जो है सतलुज के साथ मर्ज करती है उन्ना जिला में, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उन्ना जिला में स्वान नदी निकलती है और ये मर्ज करती है रोपड़ के पास। बी आती है आपकी बी स्टेटमेंट, बैजनाथ मंदिर को बनाया गया था दो मर्चेंट्स के द्वारा, यानी दो व्यापारी अहुका और मनुका के द्वारा 1204 एडी में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड की बात करें, निर्मंड जो कि सब तहसील है शिमला की, बिल्कुल गलत है। ये शिमला की सब तहसील नहीं है, ये कुल्लू जिला की सब तहसील है। तो सी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। चौथी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो टेरिटोरियल काउंसिल थी 1956 में इसके 30 मेंबर थे, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट भी। तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आती है बी ऑप्शन। 16th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा मंदिर है हिमाचल प्रदेश का जो पगोड़ा शैली में नहीं है? तो ऐसा हिमाचल प्रदेश का मंदिर जो वास्तुकला पगौड़ी शैली में नहीं है, हिडिंबा देवी का मंदिर जो कि मनाली कुल्लू में है, ये पगौड़ा शैली में है। पराशर मंदिर मंडी में है, ये भी पगौड़ा शैली में है। आदि ब्रह्मा टेम्पल खोखन जो कि आपके कुल्लू में है, ये भी आपका पगौड़ा शैली में है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है चंबा का, ये पगौड़ा शैली में नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको मिलेगा शिखर स्टाइल में, शिखर शैली में। तो इसके अकॉर्डिंग जो मंदिर पगौड़ा शैली में नहीं है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि चंबा जिला में मिलेगा। 6 मंदिरों का समूह है। 7th क्वेश्चन है आपके पास, खानबी हाइडल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो खानबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, ये आपको मिलेगा कहां पे? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। शिमला जिला में स्थित है। कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 22.5 मेगावाट और यह बनाया गया है घानवी रिवर के ऊपर। किसके ऊपर? घानवी नदी जो कि सतलुज की सहायक है। और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की ऑपरेटिंग एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। 18th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो मैच है बिल्कुल सही बताया गया है जिला के अनुसार? तो बात करें तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको शिमला जिला में मिलेगी, बिल्कुल सही है। टुंडा ये कुल्लू में नहीं है, ये आपको मिलेगी चंबा जिला में। शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिरमौर में नहीं है, ये सोलन जिला में मिलेगी। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति में नहीं है, ये मंडी में है। तो इसके अकॉर्डिंग सही मैच है ए ऑप्शन। 19th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश की उसके बारे में सही नहीं बताया गया है? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो ए स्टेटमेंट की बात करें, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू जिला में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, बिल्कुल सही है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है, बिल्कुल सही है। जो गैमगुल सिहा वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह कांगड़ा में नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सी ऑप्शन। गैमगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी आपको चंबा ही जिला में और यह बेसिकली फेमस है कश्मीरी स्टैग के लिए।
20th क्वेश्चन है आपके पास, शिला, कुगती और दोकशा ये ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी पे पाए जाते हैं? तो शिला, कुगती और दोकशा ये ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश की पतन वैली पे मिलेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। पतन वैली है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। 21st क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी घाटी है हिमाचल प्रदेश की जिसका मैच सही नहीं है? तो बल वैली आपको मंडी जिला में मिलेगी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सांगला वैली किन्नौर में है, बिल्कुल सही है। चुरा वैली चंबा में है, बिल्कुल सही है। पीन वैली की बात करें तो ये लाहौल स्पीति में नहीं है, ये है आपके लाहौल स्पीति में, ये कुल्लू जिला में नहीं है, तो ये लाहौल स्पीति में है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन, सी इज द इनकरेक्ट मैच। 22nd क्वेश्चन है आपके पास, पांगी वैली जो कि चंबा में है, ये हिमाचल प्रदेश की किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी ये मिलेगी आपको पीर पंजाल और झांसकर माउंटेन रेंज के बीच में। डी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये आपकी है चंबा जिला में। 23rd क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश की जो कि कुंजुम दर्रा के बिल्कुल निचली चोटी पे स्थित है और ये कितनी ऊंचाई पे स्थित है? 4270 मीटर की ऊंचाई पे। तो वो कौन सी झील है? तो कुंजुम दर्रा के बिल्कुल लोअर रिज पे जो लेक मिलेगी उसका नाम है चंदरताल लेक। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये एक समुद्र तल से है 4270 मीटर की ऊंचाई पे। ये बेसिकली आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी। 24th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस स्थान पर रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला को छोड़ती है? तो रावी नदी जो है ये छोड़ती है चंबा जिला को खेरी नामक विलेज में। ए इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के किस जिले को फर्स्ट आइलैंड टूरिज्म हब के रूप में तैयार किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बिलासपुर जिले को हिमाचल प्रदेश का पहला आइलैंड टूरिज्म के रूप में तैयार किया जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसको नेशनल रैंकिंग 2024 में बेस्ट पुलिस स्टेशन का टाइटल दिया गया है? तो इसका सही आंसर है कांगड़ा पुलिस स्टेशन को यह अवार्ड से नवाजा गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। और यह अवार्ड किसके द्वारा गया है? होम मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन है आपके पास, जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है इसकी कॉमनली डिपिक्टेड थीम क्या है? तो कांगड़ा लघु चित्रकला का जो विषय है जो अधिकतर दर्शाया जाता है राधा कृष्णा की लव स्टोरी के बारे में। बी इज द करेक्ट आंसर। 28th क्वेश्चन है आपके पास, बोडा फेस्टिवल, बोडा त्योहार जिसे माघो का त्योहार भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बोडा फेस्टिवल जो है यानी माघो का त्योहार हिमाचल प्रदेश की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में से हाटी समुदाय के लोग मनाते हैं, हाटी कम्युनिटी, जिसे हाल ही में एसटी का स्टेटस दिया गया है। 29th क्वेश्चन है आपके पास, मांडव्य महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे में मनाया जाता है? मांडव्य फेस्टिवल जो है इसे मंडी जिला में मनाया जाता है। मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंडी को छोटी काशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल काशी है वहां पे है 80 मंदिर और मंडी जिला में है 81 टेम्पल्स, और मंडी जिला को भी टाइटल दिया गया है छोटी काशी का नाम, मंडी कस्बे को। लास्ट और 30th क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप GSDP प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश में भारत और अन्य किस देश की मदद के द्वारा? तो इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में इंडिया की कॉपरेशन है जर्मनी के साथ, दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया है। ए इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो वो है बर्लिन। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 35 में हमने टॉप 30 MCQs देखे हिमाचल प्रदेश के जीके से। उम्मीद है वीडियो लेक्चर अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।